students, how are you all? I hope everyone is fine. Okay, so welcome to the today's video. The name of the chapter is How the Traders Became Rulers. How the Traders became rulers. Okay, the children were engrossed in reading the story of two cats and monkeys during the recess. On reading this story, Jay and Mitali were making fun of each other. तो बच्चे जो है वो रिसेस के टाइम पर वो स्टोरी के बारे में बोल रहे थे. किसकी स्टोरी थी? टू कैट्स एंड मंकी. ओके, तो उसमें जय और मिताली दोनों एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे थे. देयर क्लास टीचर हु वाज सिटिंग बिसाइड देम सेड, चिल्ड्रन दिस टू इज ए पॉलिसी. द थर्ड पार्टी टेक्स एडवांटेज ऑफ ए क्वेरल बिटवीन द टू. तो उनके टीचर जो है वो उनके बाजू में बैठे थे और उन्होंने बोला, हो चिल्ड्रन ये भी एक पॉलिसी हुई, क्योंकि थर्ड पार्टी टेक्स एडवांटेज. जो तीसरी पार्टी है, जैसे दोनों झगड़ते हैं तो तीसरी पार्टी आकर अगर उस इन्वॉल्व होती है तो उनका एडवांटेज मीन्स उनका प्रॉफिट है कि वो फ़ायदा उठाते हैं. इसी तरह द ब्रिटिश हैड एक्सपेंडेड देयर एम्पायर इन इंडिया विथ सच ए पॉलिसी. इसी ऐसे ही वो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा होता है तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसका फ़ायदा उठाया और पूरी इंडिया को अपने कब्जे में लाने की कोशिश की. जय आस्क्ड, सर हाउ इज़ दैट पॉसिबल. तो जय ने पूछा ये कैसे पॉसिबल है. द क्लास टीचर रिप्लाइड, लेट अस गो टू क्लास एंड देयर आई विल एक्सप्लेन अबाउट हाउ द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड देयर रूल ओवर द इंडियंस. तो टीचर ने कहा, जवाब दिया, चलो बच्चे आप लोग क्लास में चलो, मैं तुम्हें ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में कैसे आए और उन्होंने हमने इंडिया पर कैसे रूल किया उसके बारे में समझाऊंगी. बाय द मिड ऑफ 18th century द ब्रिटिश हैज स्टार्टेड टू मर्ज ए स्ट्रॉन्ग पावर ऑन द इंडियन पॉलिटिकल हॉरिजोन. तो इन द मिड ऑफ 18th century में जो ब्रिटिश है वो स्ट्रॉन्ग पावर से एमर्ज मीन्स मिक्स होने लगे. किसके साथ? इंडियन पॉलिटिकल्स के साथ. डू यू नो दैट द ब्रिटिश केम टू इंडिया ओनली फॉर ट्रेड. तो आप लोग को पता है जो ब्रिटिशर्स है वो सिर्फ इंडिया में क्यों आए थे? तो ट्रेड मीन्स बिजनेस करने के लिए. इनिशियली दे टुक परमिशन टू ट्रेड इन इंडियन स्टेट्स. तो इनिशियली मीन्स पहले तो वो लोगों ने परमिशन लिया किसका? ट्रेड के बिजनेस का, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होता है वो इंडियन स्टेट्स में. देन हाउ डिड दे बिकम द रूलर्स ऑफ एंटायर इंडिया. तो फिर वो लोग जो बिजनेस करने आए थे तो अपना कब्जा कैसे जमा लिया अपने इंडिया पर. द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल एरोजेस मेनी सच क्वेश्चंस. जो हिस्ट्री में हम लोग में जो हिस्ट्री में आ रहा है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ब्रिटिशर्स को कहा गया है कि वो लोग सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए तो रूलर्स कैसे बन गए. टू सर्व देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट दे इंक्रीज्ड देयर पॉलिटिकल होल्ड ऑन इंडिया विद द यूज ऑफ ब्रिटिश डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स. टू सर्व देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि उनको जो पैसे कमाने थे तो वो लोगों ने इंक्रीज़ किया. कैसे किया? पॉलिटिकल के द्वारा किया और फिर इंडिया में अपना जो हुक्म था वो चलाने लगे. तो पहला देखते हैं Wellesley policy of expansions. When Wellesley came to India as the Governor General, cutthroat competition existed between England and France. जब वेलेस्ली इंडिया में आए गवर्नर जनरल तो उन्होंने क्या किया? कंपटीशन लगाया. किसके बीच में एक्साइटेड हुआ था ये? इंग्लैंड और फ्रांस. It was necessary to check France from becoming powerful in India so as to expand the British rule in India. Wellesley introduced a new plan which was known as subsidiary alliance. तो ये ज़रूरी हो गया था फ्रांस को चेक करने के लिए कि वो पावरफुल कैसे बन गया इंडिया में. क्या बन गया? पावरफुल कैसे बन गया. और वो ब्रिटिश रूल तो जरूरी हो गया था फ्रांस को चेक करने के लिए. तो इसी तरह वो जब कर रहे थे तब वो एक्सपेंड हो गया ब्रिटिश रूल इन इंडिया. वेलेस्ली इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू प्लान विच वाज नोन एज सब्सिडरी एलियंस. तो वेलेस्ली ने क्या किया? एक प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस किया और उसने उसे क्या कहा कर बुलाया गया? सब्सिडरी एलियंस. हैज़ पर द स्कीम एनी प्रिंसिपली स्टेट दैट एक्सेप्ट द एलियंस हैड टू कीप एंड मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी हैज़ वेल keep a British representative in the royal कोर्ट. तो ये स्कीम जो है वो जब स्कीम हम लोग उसे अपनाते हैं, हाँ एक्सेप्ट करते हैं, तो एलियंस जो ये उन्होंने एक जो प्लान बनाया है वो मेंटेन करना होता है. क्या मेंटेन करना है? ब्रिटिश आर्मी एंड कीप द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव. एक ब्रिटिश आर्मी बनानी होती है और ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव, दोनों को कहाँ हाजिर होना पड़ता है? रॉयल कोर्ट में. दिस वे द ब्रिटिश कुड मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी. इसी तरह ब्रिटिश ने क्या किया? एक आर्मी
मेंटेन की और उस पर कोई खर्चा नहीं किया। हाँ, क्योंकि ब्रिटिशर्स से उनके पास तो आर्मी होती ही है। हाउएवर द प्रिंसली स्टेट्स who were not allowed to utilize the army at their own will. However, तो जो प्रिंसली स्टेट्स है तो वो लोगों के पास आर्मी जो थी उन्हें अपने आप से बनानी थी, ठीक है। इसी तरह तो ये लोगों ने जब क्या किया, जब आर्मी को लगाना था, आर्मी और रिप्रेजेंटेटिव रॉयल कोर्ट में वो लोग को क्या करना था, रिप्रेजेंटेटिव को हासिल होना था यहाँ पर। सो दिस सिस्टम मेड मैनी फील सिक्योर इन द बिगनिंग। तो ये सिस्टम जो है वो पहले सबको सिक्योर लगा। मेड देम फील एनस्क्लेव्ड एंड थ्रेटेंड। सब्सिडरी एलायंस एक्टेड लाइक ए स्लो पॉइजन फॉर द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स है वे नॉट अलाउड टू यूटिलाइज, तो वो लोगों को आर्मी की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने आप में ही ये सब किए जा रहे थे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे से पॉइजन जो है प्रिंसली स्टेट्स में फैल गया। द इंडियन स्टेट्स दैट बिकेम द विक्टिम्स बन गए। और किन के विक्टिम्स, तो के सब्सिडरी एलियंस के। और कौन से वो स्टेट्स थे, तो के हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गेवेट्स ऑफ वडोदरा, पेशवास ऑफ पुणे एंड सिंधियास ऑफ ग्वालियर। तो ये सब क्या हो गए, विक्टिम्स हो गए। किन के विक्टिम्स हो गए, सब्सिडरी एलियंस। ओके चिल्ड्रंस, अंडरस्टूड। निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ वेलेस्ली सब्सिडरी एलियंस। तो पहले विक्टिम्स कौन थे ये सब्सिडरी एलियंस के, तो के निज़ाम ऑफ हैदराबाद। देन इट वॉज मैसूर एंड अयोध्या। उसके बाद विक्टिम कौन बने, तो के मैसूर एंड अयोध्या। तंजौरा एंड कर्नाटका मेट विद द सेम फेट। तो तंजौरा और कर्नाटक है वो भी सेम इसी से गुजर रहे थे। द ब्रिटिश मेड द मराठास फाइट एमोंगेस्ट देमसेल्व्स एंड कॉन्सिक्वेंटली मेड देम एक्सेप्ट द सब्सिडरी एलियंस। तो ब्रिटिशर्स जो है वो मराठास के उनके अंदर ही मराठास में ही उन्होंने झगड़ा जो है वो करवाया और उन्होंने एक्सेप्ट करवाया। क्या करवाया, तो कि सब्सिडरी एलियंस। ओनिंग टू द लॉसेस इंक्यूर्ड बाय निज़ाम इन हिज फाइट विथ मराठास, ही वॉज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट दिस एलियंस। तो जो निज़ाम है वो क्या हो गया था, विक्टिम बन गया था। किसका विक्टिम बन गया था, तो वेल्सली सब्सिडरी एलियंस का। तो इसी में जब वो मराठास के साथ झगड़ा किया तो वो था फर्स्ट जो उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, ये एलियंस। Tipu Sultan of Mysore refused to do so, but after the British victory in the Fourth Anglo-Mysore War, Mysore was forced to become a subsidiary state. तो टिपू सुल्तान ने इसके बारे में मना कर दिया। किसके बारे में, ये एलियंस के बारे में। लेकिन जो ब्रिटिश की जीत हो गई थी कहाँ पर, एंग्लो मैसूर वॉर में। तो मैसूर जो है उसे उसे फोर्स किया गया क्या बनाने के लिए, तो कि सब्सिडरी स्टेट। मराठा चीफ फॉट एमोंगेस्ट देमसेल्व्स आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस। तो ये मराठा जो है वो उसके जो चीफ है वो अपने अंदर ही अंदर झगड़ा किया। किसके बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ नाना। One by one all the Maratha states became the victims of divide and rule policy of the British. तो जब ये मराठास जो है अपने आप में झगड़ा किया और उन्होंने एक्सेप्ट की थी सब्सिडरी एलियंस, तो ऐसे ही ये जो मराठा से एक के बाद एक वो विक्टिम बन गए और उनका जो है वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। The other states, namely Ayodhya, Gorakhpur, Tanjore, Karnataka, Farudabad, also suffered the same fate. तो ये जो स्टेट्स है वो भी यही दिशा से गुजर रहे थे। इन दिस वे विद इन ए स्पैन ऑफ 7 years वेलेस्ली एक्सपेंडेड द कंपनी रूल एंड मेड द ब्रिटिश द सुप्रीम पावर इन इंडिया। इसी तरह 7 साल के अंदर जो ये वेलेस्ली है उसने एक्सपेंड किया अपना रूल कंपनी के अंदर और ब्रिटिशर्स को एक सुप्रीम पावर अपने इंडिया में दिलवाया। ओके, नाउ एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश, कैसे अपना ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में फैलाया गया। After finalizing the subsidiary alliance treaties with Mysore, Nizam of Hyderabad and Maratha chieftains, the British moved towards northern part of India. तो जो ये फाइनलाइज किया किसके साथ, सब्सिडरी एलियंस, किन के साथ, मैसूर, निज़ामाबाद, हैदराबाद और मराठास के बाद। तो ये ब्रिटिशर्स जो है वो किस तरफ जाने लगे, तो के नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। दे एंटर्ड इनटू द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विथ नेपाल, सेंसिंग ए थ्रेट फ्रॉम इट। तो वो लोग फ्रेंडशिप बनाते गए किनके साथ, तो के नेपाल के साथ। दे फाउट मेनी बैटल्स टू सिक्योर द फ्रंटर्स। तो वो लोगों ने बहुत सारे युद्ध किए जो उनकी बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए। फ्रेंडली रिलेशंस विद द सिख
king Maharaja Ranjit Singh helped them to win the battle with the Afghans and established their rule in Sindh. तो ये जो फ्रेंडली रिलेशंस किसके साथ रखे उन लोगों ने, तो कि सिख किंग जो महाराजा रंजीत सिंह है उन्होंने उनकी मदद की थी किसमें, युद्ध में। किसके साथ युद्ध हुआ था तब, अफगान्स, और उन्होंने अपना जो एस्टैब्लिश का सिंध पर अपना एस्टैब्लिशमेंट जो है वो करवा लिया। द ब्रिटिश हैड एन एम्बिशन टू कैप्चर द सिख किंगडम विच वॉज वेरी पावरफुल किंगडम बट दे डू नॉट डू एज लॉन्ग एज द महाराजा रंजीत सिंह वॉज एलाइव। तो ये जो ब्रिटिशर्स है उनका एम्बिशन किया था, तो उनको जो सिख किंगडम है वो पूरा अपने कब्जे में करना था। ओके, जो वो बहुत ही पावरफुल किंगडम था और ये नहीं हो सकता था जब तक कि ये महाराजा रंजीत जो है वो जिंदा है, तब तक ये अपने जो ये किंगडम है वो अपने हाथ में नहीं ले सकते थे। किसने, तो के ब्रिटिशर्स ने। ओके चिल्ड्रन, सो दे केप्ट फ्रेंडली रिलेशंस विथ महाराजा रंजीत सिंह। तो उन्होंने, ये जो ब्रिटिशर्स थे उनको कब्जा करना था महाराजा रंजीत के ऊपर का जो सिंध किंगडम को, तो इसे जब तक ये जिंदा है तब तक ये हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने जब तक चाहा तब तक उन लोगों ने वो महाराजा रंजीत के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशंस अच्छी सी फ्रेंडली निभाई। रंजीत सिंह वॉज ए स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द टाइम। तो रंजीत सिंह है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर था उस समय में। ही हैड सेट अप ए स्ट्रॉन्ग आर्मी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन ऑफिसर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज स्टेट। तो वो लोगों ने एक बड़ी सी अच्छी सी आर्मी बनाई थी, स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी, लेकिन किसकी मदद से, तो कि यूरोपियन के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी मदद से। और वो अपने स्टेट को बचाना चाहता था, अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसीलिए उन्होंने यूरोपियन ऑफिसर्स की हेल्प ली। ही हैड अटेंडेड विक्ट्रीज ओवर मेनी नियर बाई स्टेट्स। उन्होंने बहुत सारी जीते जो है वो अपने आजू बाजू के स्टेट्स में हासिल की। After his death, Punjab suffered anarchy. Governor General Sir Henry Hardinge came to India and brought the Sikh rule completely under the British rule with policy of interference and annexation. तो इसके बाद, इसके गुजर जाने के बाद पंजाब जो है वो लोगों ने इससे सफ़र होना पड़ा। और उसके बाद गवर्नर जनरल कौन आ गए, सर हेनरी जो है वो आ गए इंडिया में, और सिक्किम रूल को कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स के रूल में, ब्रिटिशर्स रूल के पॉलिसी में लगवा दिया, और ये पूरा हो गया इंटरफियरेंस और एनेक्सेशंस को लेकर। ओके चिल्ड्रंस, यू हैव अंडरस्टूड कैसे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया में हुआ। तो कि वो जब जो वो वहाँ से हो गए, फिर वो लोग नॉर्थन पार्ट में मूव हुए ब्रिटिशर्स, फिर वहाँ नेपाल के साथ उन्होंने फ्रेंडशिप बनाई, वहाँ का सब जीत लिया। फिर उन्होंने अपने बॉर्डर को बचाने के लिए अपने वो सिख किंग के पास गए, जो महाराजा रंजीत सिंह थे, वो उस समय के बहुत बड़े रूलर थे। उन्होंने अपनी बॉर्डर को, अपने देश को बचाने के लिए वो यूरोपियन ऑफिसर्स से एक अच्छी सी आर्मी बनवाई थी, और आजू बाजू के स्टेट्स में बहुत सारी जीतें हासिल की। और उनके गुजर जाने के बाद पंजाब जो है उसी दशा से गया। और उसके बाद ये अपने वेलेंसली के बाद उनके गवर्नर कौन बने, सर हेनरी हार्डिंज जी, जो कम्प्लीटली सिख रूल को कम्प्लीटली ब्रिटिश रूल के नीचे लगा दिया था। ओके, अभी आया डॉलहाउसी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशंस। द एम ऑफ वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन वाज टू एनस्लेव द नेटिव किंगडम्स विदाउट यूजिंग मच ऑफ द ब्रिटिश रिसोर्सेज। तो वेलेस्ली पॉलिसी क्या थी कि उनको जो किंगडम है वो नेटिव बनाना था, तो किसी के विदाउट यूजिंग द ब्रिटिश रिसोर्सेज, ब्रिटिश के कोई भी यूज़ किए बिना ही उनको अपना पॉलिसी जो है वो एक्सपेंशन करना था। द स्टेट्स दैट एक्सेप्टेड द सब्सिडरी एलियंस कंसिडर द ब्रिटिश हैज देयर फ्रेंड्स। जो स्टेट्स जो है, जो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया है, तो कंसिडर द ब्रिटिश हैज़ देयर फ्रेंड्स, तो वो लोगों ने ब्रिटिशर्स को अपना फ्रेंड माना है। किन्होंने, जो स्टेट्स ने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया है। इवेंचुअली in the absence of internal and external threat they became irresponsible and their administrators started decorating। तो कभी कभी इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट को लेकर ये इरेस्पॉन्सिबल हो गए और उनका जो गवर्नमेंट है वो डेकोरेटिंग होने लगा। द आउटकमिंग ऑफ द कॉन्स्पिरेंसी ऑफ द ब्रिटिश वॉज द एनेक्चरी इन मेनी प्रिंसली स्टेट्स। जो ये बाहर आ रहा था कॉन्स्पिरेंसी ब्रिटिश रूल का, वो किसके पास फैलाते गया,
princely states. The Indian rulers got trapped in it. तो इसके अंदर कौन कब्जे में आ गए? इंडियन रूलर्स. The British got an excuse to start interfering into the internal affairs of these states on the pretext of putting an end to the anarchy. तो ये ब्रिटिश जो है वो जो इंडियन रूलर्स उनके कब्जे में आ गए, तो ब्रिटिश रूल्स को एक एक्सक्यूज़ मिला स्टार्ट करने के लिए, और उन्होंने किस में इंटरफियर किया? अपने इंटरनल अफेयर्स में, और ये कहाँ ले गए इनको? एक स्टेट्स में रूल करने के लिए. दे एनेक्सेड मैनी स्टेट्स अंडर द सेम एक्सक्यूज. ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स वो लोगों ने एक्सक्यूज किया ऐसे ही. देर आफ्टर बर्मा, उसके बाद वो कहाँ गए? बर्मा. एंड रीजन्स ऑफ द पंजाब वेर ऑल्सो एनेक्स. उसके बाद बर्मा और उसके बाद वो पंजाब को भी करने लगे. इफ द किंग डाइड विदाउट अ सन हिज स्टेट वॉज एनेक्स्ड. अगर राजा मर जाता है और उसको कोई बच्चा नहीं रहता है तो वो लोग क्या कर रहे थे? स्टेट को एनेक्स्ड कर रहे थे. इन दिस वे सातारा, झांसी, नागपुर एक्सेट्रा बिकेम द विक्टिम्स ऑफ पॉलिसी ऑफ एनेक्शन. Dalhousie aimed at helping the British traders to make huge profits from the trade of the tea, coffee and cotton by capturing the areas that produced these commodities on a large scale. तो डॉलहाउसी जो है वो चाहती थी कि ब्रिटिश जो है वो लोग बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाए थ्रेड से. कौन सा थ्रेड था वो? तो कि टी, कॉफ़ी यानी कॉटन. और वो जो एरियाज बहुत लंबी स्केल ज़्यादा उत्पन्न होता है वहाँ पर से लाकर ये ब्रिटिश ट्रेडर्स को ये लोग ज़्यादा प्रॉफिट दिलवाना चाहते थे. कौन? डॉलहाउसी. टू कॉन्सुलेट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली मेनी चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉलहाउसी इन इंडिया. तो ये ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में वो स्मूथली रन करने के लिए डॉलहाउसी ने बहुत सारे चेंजेस करवाए इंडिया में. ड्यूरिंग हिज टेन्यूर, उसके समय में द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड बिटवीन मुंबई यानी थाने. तो फर्स्ट रेलवे जो है वो कहाँ स्टार्ट हुई थी? मुंबई यानी थाने. द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन इंडिया एंड वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड टू वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टाइम. तो मॉडर्न पोस्टल सिस्टम जो पोस्ट करते हैं लेटर्स वो, और वायरलेस सिस्टम मीन्स रेडियो, वो जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ किनके बीच में? इंग्लैंड और इंडिया के बीच में. ही पास्ड लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेटेड विडो री मैरिज. तो ये लोगों ने ये लॉज भी बनाए कि बैन मैरिज, मतलब कि जब छोटे होते हैं तभी मैरिज जो करते हैं उसे उस लॉ को निकाल दिया, उसके विरुद्ध गए. एंड एडवोकेटेड विडो री मैरिज. विडो मीन्स जो विधवा हो जाती है, उनकी शादी नहीं होती है, वो दोबारा कर सकती है. ऐसे लॉस वो लोगों ने पास किए. एक हिसाब से देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने अच्छे ही रूल्स लॉस बनवाए थे अपने लिए. इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम. तो इंग्लिश एजुकेशन है वो इस समय जब ब्रिटिशर्स आए उस समय में हम लोग की इंग्लिश एजुकेशन जो है वो फैल गई थी. कहाँ पर? इंडिया में. The first 3 universities in India were established in Mumbai, Chennai and Calcutta. तो जो पहले यूनिवर्सिटीज़ बनवाई गई अपने इंडिया में वो कहाँ कहाँ थी? मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता. सी चिल्ड्रन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से 3 यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी? तो क्या मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में इन द ईयर 1857. Thus these reforms were basically for the expansion of British rule and ease in administrations. तो ये रिफॉर्म्स जो है वो क्या दिखाई दे रहे थे? जो अपना ब्रिटिश रूल जो है वो एक्सपेंशन हो रहा था अपने गवर्नमेंट से भी. ऑल्थो इंडियंस बेनिफिटेड लेटर ऑन, दे हैड टू सफर ए लॉट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश रिफॉर्म. तो इंडियंस को बेनिफिट मिला ही बाद में, लेकिन बहुत कुछ सहना भी पड़ा हम लोग को. डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल आफ्टर द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी एलियंस, डॉलहाउसी पॉलिसी ऑफ एनेक्शन शुक द होल नेशन टेरेबली. तो पॉलिसी किसके? सब्सिडरी एलियंस पॉलिसी के बाद जो डॉलहाउसी की पॉलिसी है वो पूरी दुनिया को हिला डाली थी. दिस रिजल्टेड इन द डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल टुवर्ड्स द ब्रिटिश. तो बहुत सारे लोग वो डिससेटिस्फैक्शन हो गए थे ये ब्रिटिशर्स जो कुछ रूल्स बना रहे थे उसे लेकर. यू मस्ट हैव सीन द फिल्म क्रांति एंड मंगल पांडे. आप लोगों ने पिक्चर देखी है क्रांति और मंगल पांडे? इफ़ यू हैव नॉट सीन देन ट्राई टू सी दिस मूवीज. अगर आपने देखी नहीं है तो आप इसे देखने की कोशिश कीजिएगा. एट दिस टाइम द पीपल वर सप्रेस्ड अंडर द डिक्टोरियल रिजिम ऑफ द ब्रिटिश. तो उस समय में तो पीपल्स जो है वो दब गए थे किसके नीचे? ब्रिटिशर्स के. In addition to that, the reforms made by Dalhousie added fuel to fire. तो डॉलहाउसी जो है वो लोगों ने क्या किया था? मतलब जो आग लग रही थी उसमें आग लगाते जा रहे थे. Different people reacted differently to railways, facilities of post and telegraph and western education. तो दूसरे लोगों को ये सब प्रॉफिट्स तो मिला ही किस में? रेलवेज में, पोस्ट में और टेलीग्राफ में.
ठीक है। ऑर्थोडॉक्स पीपल फेल्ट दैट द ब्रिटिश वांटेड टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर। तो ऑर्थोडॉक्स पीपल को ऐसे लगा कि जो ब्रिटिशर्स है वो हम लोग की कल्चर को बिगाड़ रहे, डिस्ट्रॉय कर रहे। द रिफॉर्म्स डन बाय द ब्रिटिश वर बेसिकली फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। द डिससैटिस्फैक्शंस ऑफ द पीपल हैड रीच्ड ए पॉइंट of saturation and they were in the state of rebellion which resulted in the freedom movement of 1857। तो डिससेटिस्फैक्शंस जो पीपल्स में था वो कहाँ तक पहुँच गया, तो कि रिबेलियन मीन्स विच रिजल्टेड इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857। ओके चिल्ड्रंस, रिबेलियन मीन्स ओपोजिट करना, जो बोलते हैं उससे ओपोजिट करना। ये जो ओपोजिट करने लगे थे, कौन करने लगे थे, तो डिससेटिस्फैक्शन जो पीपल्स में हुआ था वो लोगों में, तो ये किस में रिजल्टेड हुआ, तो कि फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857। ये रिजल्ट में जब रिबेलियन ऐसे वेर इन द स्टेट ऑफ रिबेलियन, सो दे वेर इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857। ओके चिल्ड्रन, हियर वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर चैप्टर। यहाँ हम लोग का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप यू एन्जॉयड इट। ठीक है, अपनी किताब एक बार खोलिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके चिल्ड्रंस, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।